जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। आजकल देखने में आ रहा है कुछ मुस्लिम अपने घरों पर से हरी चद्दर या लाल चद्दर लेकर के गंदे से कपड़े पहने हुए, सिर पर कोई कपड़ा बांधा हुआ है लाल कलर का, कभी हरे कलर का, कभी कोई टॉवेल बांध लिया, बिना स्नान किए हुए घर घर जाकर के मांग रहे हैं। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे आए हुए किसी भी मुस्लिम को जो चद्दर फैला करके भीख मांग रहे हैं, किसी भी प्रकार की भीख नहीं देना है, चाहे वो कितना ही खड़ा रहे। अब शब्दों का प्रयोग न करें, हाथ जोड़ लें और चुपचाप वापस आ जाएं, क्योंकि हमारे ही हिंदू धर्म का, हिंदू समाज का, सनातन धर्म के व्यक्तियों का पैसा हमारे ही खिलाफ प्रयोग किया जाता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम ऐसे ही उनको चेहरे से, शरीर से और उनके मांगने के तौर तरीके से हम समझ जाते हैं कि यह मुस्लिम है, तो पैसे बिल्कुल मत दीजिए। और एक और वाकया जो मेरे सामने सत्य घटना घटित हुई, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है कि एक भगवा वस्त्र में बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए, भगवा पगड़ी बांधे हुए, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की बोलते हुए कमंडल से पैसे मांग रहा था। जब मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगा, 101 रुपए दूंगा, मुझे महामृत्युंजय का मंत्र सुनाओ, तो वो मंत्र जैसे ही मैंने बोला तो वो भाग गया वहां से। यानी हो सकता है कि वह व्यक्ति मुसलमान था। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि भैया मंत्र सुनाओ, तुम कोई भी भगवान का, शिव जी के नाम पे मांग रहे हो तो शिव जी का कोई भी मंत्र सुनाओ, आधा सुनाओ, पूरा नहीं आता है तो तुरंत वहां से वो पलटी मार करके भाग गया। और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसने कपड़े पहन रखे थे, उसके हाव भाव थे, कड़े पहन रखे थे, पूरे ऐसा लग रहा था कि हिंदू का कोई न कोई ये साधु संत है। तो आपके पास भी यदि हिंदू भी कोई भगवा वस्त्रधारी मांगने आ जाए तो आप उनसे 2 मंत्र अवश्य सुनो, फिर पैसे दो। और पैसे भी मत दो, बैठा करके खाना खिलाओ, पैसे नहीं देना है। एक तो गायत्री मंत्र उनसे सुनो कि गायत्री मंत्र पूरा सुना दो और महामृत्युंजय मंत्र पूरा सुना दो, तब उनको पैसे दो या खाना दो, भोजन दो, दान दो, तब मानो कि ये हिंदू है। अन्यथा उसने कान में कुंडल भी पहन रखे थे, माथे पर तिलक भी लगा रखा था, कड़े भी पहन रखे थे। और जब मैंने जैसे शिव जी का नाम लिया कि भैया शिव जी का मंत्र बोले, तो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारे हिंदू कॉलोनियों में हिंदू मनुष्यों से ही पैसा लेकर के ये शराब पीते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, और इससे पाप लगता है। जो पैसे देता है उनको भी पाप लगा, क्योंकि उनने तो पुण्य के काम के लिए दिया कि साधु आया दे दिया, परंतु वो शाम को शराब पीता है, सट्टा खेलता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर पे आने वाले, मांगने वाले व्यक्तियों को अन्न दे दो, रोटी खिला दो उसको कि रोटी है कि भैया रोटी ले ले, खाना हो तो, पर पैसा बिल्कुल मत दो। इससे बजाय दान लगने के पाप लगता है, क्योंकि एक तो उस पैसे का ये मिसयूज करते हैं, गांजा भी पीते हैं, हो सकता है कुछ उपद्रवी आतंकवादी गतिविधि में भी इस पैसे का प्रयोग करते हो। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चाहे वो लूला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो काना हो, चाहे वो गूंगा हो, या अच्छा हष्ट पुष्ट हो, चाहे वो हिंदू सनातन धर्म का भगत लग रहा हो, पंडा लग रहा हो, पुजारी लग रहा हो, साधु लग रहा हो, संत लग रहा हो, और मुस्लिम भी यदि कोई चादर लेकर के आता है तो उनको पैसे बिल्कुल मत दीजिए। ये सब पैसे
विध्वंसकारी गतिविधियों में प्रयोग होते हैं, गलत कार्यों में प्रयोग होते हैं, और अपने ऊपर पैसे देकर के आप पाप चढ़ा लेते हो, फिर कहते हो हमने तो किसी का गलत नहीं किया। आपके पैसे से यदि इकट्ठा करके कोई बम ब्लास्ट हो जाता है और उससे कुछ परिवार के मनुष्य मर जाते हैं, तो वह पाप भी आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पैसे से किया गया है। इसलिए घर पे आए हुए, दुकान पर आए हुए, कहीं पर भी रास्ते में भी मिलता है तो पैसे मत दीजिए। उनको भूखे को भोजन कराना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये मानवता का धर्म है। तो कोई भूखा है उसे भोजन करा दीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।